नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सावन के खुशनुमा महीने में कुदरत ने ऐसी तबाही मचा रखी है कि आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। दक्षिण को छोड़ दें तो पूर्व, पश्चिम और उत्तरी भारत में सावन की घटाएं देखकर लोग घबराने लगे हैं। देश भर में सैकड़ों जिंदगी निगल चुकी है बाढ़ और बारिश। सावन शुरू होते ही ये तबाही अब और पैर पसार। मणिपुर में लैंडस्लाइड ने 21 लोगों की जान ले ली और अब इस मामले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी सरकार से तेजी से मदद की अपील की है। सावन का खौफनाक सितम। सुहाना सावन ढा रहा है कहर। शिव भक्तों पर भारी पड़ रहा सावन। सावन आया तबाही लाया। सावन का महीना शुरू होते ही हालात बदतर होते जा रहे हैं। बर्बादी की मार पूरब में मणिपुर तक पहुंच गई है। मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पर थाउबल जिले के इस पुल को देखिए। येरीपॉक इलाके में एक नहर पर बना यह पुल पानी के प्रचंड प्रहार में बह गया। मणिपुर के चंदेल और थाउबल जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 5 पुल इसी तरह बह चुके हैं। ये दूसरी तस्वीर मणिपुर के थाउबल से ही आई है। पलेल इलाके में चकपी नदी इतने रौद्र रूप में है कि ये 2 मंजिला इमारत भी पानी में गोते लगाने लगी। भारी बारिश ने मणिपुर में तबाही मचा रखी है। चंदेल जिले के खेंजवा में भूस्खलन से 21 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि इम्फाल मोरे हाईवे पर सैलाब आ गया है। सेनाम और तेंगनुपॉल के बीच 2 फीट सड़क बह गई। हिंदुस्तान का बाकी हिस्सा भी जल प्रलय से त्राहिमाम है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की इन 4 तस्वीरों को देखिए, यकीन हो जाएगा। अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो बाढ़ का पानी मुसीबत बना हुआ है। उत्तराखंड में धनगढ़ी नाले में अचानक आई पानी की तेज धारा ने जिम कॉर्बेट के पास मुसाफिरों से भरी पूरी बस को पलट दिया। उत्तराखंड के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नलूपानी इलाके में लगातार पत्थर टूट रहे हैं और सैकड़ों भक्त रास्ते में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी एक बस तारकेश्वर नदी में फंस गई। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान कोमेन के साइड इफेक्ट्स ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में साफ देखे जा सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का हाल है। शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं। गंदगी सड़कों पर आ गई है। लगातार बारिश हो रही है। 2 दिनों से किसी ने सूरज देवता की शक्ल नहीं देखी है। कोलकाता की सड़कों का हाल इस समय किसी नदी के जैसा हो रखा है, जहां घुटने से ऊपर पानी है तो वहीं दूसरी ओर गाड़ियों के लिए जाने के लिए जगह नहीं है। मानो नाव चलानी पड़ेगी सड़क पर। मैं इस समय हूं कमैक स्ट्रीट पर, जो कोलकाता की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगी सड़क मानी जाती है। यहाँ पर अगर किसी का ऑफिस हो तो उसे बड़ा ओहदे वाला माना जाता है। लेकिन अगर बात करें या इस समय हालत की, तो रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी हो या फिर रिक्शे चल रहे हैं इस समय सड़कों पर, क्योंकि गाड़ियां चल नहीं सकती। ये डूबा डूबा नजारा हावड़ा का है। भारी बारिश के चलते न सिर्फ सड़कें पानी में डूब गई है, बल्कि रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह डूब गया है। कोलकाता के अलावा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बर्धमान, आसनसोल, बांकुड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है यहाँ बाढ़ नहीं आई, जल प्रलय आ गया है। राज्य की मौरखी, दामोदर और भागीरथी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 30,000 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को 700 कैंपों में पहुंचाया गया है। चक्रवाती तूफान का प्रकोप उड़ीसा पर भी पड़ा है। यहाँ के बालासोर, भुवनेश्वर, जाजपुर और कटक में बाढ़ के हालात बन चुके हैं।
जाजपुर में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है, जबकि 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें पानी में डूब गई हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें बालासोर की हैं। यहाँ सैलाब आया तो बच्चे क्या, महिलाएं क्या, बूढ़े क्या, सभी सैलाब के बीच में फंस गए। चक्रवाती तूफान कोमेन के कहर से झारखंड भी अछूता नहीं रहा। जमशेदपुर में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते 500 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। कई गांव टापू बन गए हैं। 300 घर, 350 घर प्रभावित है और ये 11 बजे से पानी तेजी से घुसना चालू हुआ है, रात का 11 बजे से। और हम लोग रात भर पूरा परेशानी का सामना किए, सारा सामान वामान निकाला गया, सब बस्ती वाला उठाया गया। हिमाचल के कांगड़ा जिले के कजलोट इलाके में लैंडस्लाइड ने कई जिंदगियां अपनी आगोश में ले ली। धर्मशाला के करीब इस इलाके में अलग अलग स्थानों पर 4 लोगों की मौत की खबर है। सैकड़ों जानवर भी मारे गए। अब तक बाढ़ और बारिश के चलते मकान ढहने के चलते गुजरात में 100, पश्चिम बंगाल में 39, मध्य प्रदेश में 54, राजस्थान में 19 और उड़ीसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी बाढ़ का ये कहर रुकने वाला नहीं है। आने वाले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में जमकर बारिश होने वाली है। सावन का महीना अभी शुरू हुआ है और आगाज के साथ ही तबाही का ये मंजर लोगों को डरा रहा है कि इस बार सावन कितनी तबाही लाने वाला है। कोलकाता में मनोज लोईवाल, आसनसोल में अनिल गिरी और जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार सावन ने रेगिस्तान में भी सैलाब ला दिया है। राजस्थान के आधा दर्जन से ज्यादा जिले पानी में डूब गए हैं। राजस्थान में बांध और नदियां उफान पर हैं और सड़कों पर सैलाब आ गया है। जालौर और बाड़मेर में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। सावन में पानी की मार से रेगिस्तान भी त्राही त्राही कर उठा है। सूबे के 6 जिलों में तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हजारों घर तबाह हो गए हैं, मवेशी मारे गए, फसल बर्बाद हो गई, खुद किसी तरह लोग बचे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने में जुटी हुई है। कम से कम 250 घर डूब गए हैं। उनमें कोई रहने के लिए मकान तो है नहीं, न उनके पास में पैसा बसा है। उनकी फसल बर्बाद हो गई है। जो कुछ था उनका वो खेती में डाला था कर्ज लेके, वो भी बर्बाद हो गए। पशु मर गए, मवेशी रहा नहीं, कुछ खाने पीने को रहा नहीं, बर्बाद हो गए पूरा गांव। धौलपुर में चंबल नदी में शुक्रवार को बह गए 3 बच्चों को निकालने में अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। भरतपुर से 11 सदस्यीय एसडीआरएफ और आरएसी का दल भी रेस्क्यू में जुटा है। पूरे सांचौर बेल्ट में करीब 25 से 30 गाँव में ये बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। उनमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया जा रहा है। जहां भी इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस या प्रशासन के पास आती है या जनप्रतिनिधियों के पास, तो तुरंत ऑपरेशन के लिए मूव करते हैं और वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जा करके और बचाव कार्य में लग के 100% उनका रेस्क्यू किया जाता है। जालौर, सांचेर, सिरोही, उदयपुर और पाली में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मूसलाधार बारिश ने बाड़मेर और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में भी बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। एनडीआरएफ की टीम और राज्य की आपदा प्रबंधन टीम बाढ़ग्रस्त लोगों को बचाने में जुटी हुई है। नावों के सहारे ये टीमें लोगों को और जहां तक संभव है उनके मवेशियों को भी बचा रही है। लेकिन तमाम लोग हैं जो अपने घर छोड़कर जाना नहीं चाहते, इसलिए टीमों को बार बार तमाम इलाकों का दौरा करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो बाढ़ग्रस्त इलाके में एक झाड़ियाँ हैं और लोग अपने घर को छोड़ के आना नहीं चाह रहे। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है। वो लोग सोच रहे हैं कि पानी नहीं आएगा सराउंडिंग में, जबकि ये स्थिति बनी हुई है कि पानी आ जा रहा है और फिर वो फिर से कॉल करते हैं। सर, राजस्थान में बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। सैकड़ों मकान तबाह हो गए हैं। तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि कैसे मकान पानी में डूबे हुए हैं और लोग परेशान हैं। गांव में साहब कम से कम 250 घर डूब गए हैं। उनमें कोई रहने के लिए मकान तो है नहीं, न उनके पास में पैसा बसा है। उनकी फसल बर्बाद हो गई है। जो कुछ था उनका वो खेती में डाला था कर्ज लेके,
वो भी बर्बाद हो गए, पशु मर गए, मवेशी रहा नहीं, कुछ खाने पीने को रहा नहीं, बर्बाद हो गए पूरा गाँव। तो फसल तो कर्जा लेके किसी बैंक से कर्जा लिया था, बैंक का बर्बाद हो गया, कर्जा ऊपर है। अब सरकार से क्या मांग है? सरकार के ये हमारा कर्जा भी माफ करे और हमारे गांव को तुरंत मदद करे। और प्रशासन को कह रहे हैं कि भाई इनको सबको गांव से निकाला है, कम से कम 200 परिवार को निकाला बाहर। उनको हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन, एनआरडी को और ये प्रशासन। 4-5 दिन से पानी भरा हुआ है और गहराई 5 फीट पे है हमारी जो घर है उधर 10-15 फीट और 25 फीट उससे थोड़ा आगे है तो 15 फीट पानी है और मकान है वो गिर चुके और बच्चू मर चुके हैं, कोई छोटा थे, बकरी है वगैरह और छोटे बच्चे हैं गाय के, वो भी फालतू उसकी मरने की स्थिति में। फसल तो एकदम बर्बाद हो गई है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही है कि कर्जा माफ करे और मदद करे कि उस जिसका घर गिरा है उसको मदद दे। घर बहुत गिर चुके हैं सब पानी की वजह से और एनडीआरएफ टीम के उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसने बहुत मदद की है। इंसानों के साथ साथ मवेशी भी बारिश की मार से परेशान है। बीकानेर में लगातार बारिश से परेशान सांड पानी से बचने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते एक शोरूम की छत पर जा चढ़ा। सुबह जब शोरूम मालिक ने छत पर सांड देखा तो उसे उतारने की कोशिश की गई, लेकिन जिन सीढ़ियों से सांड छत पर चढ़ा उनसे उतरना मुश्किल था। आनन फानन में क्रेन बुलाई गई। इसके बाद सांड को शोरूम की छत से उतारा गया। राजस्थान का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है माउंट आबू, लेकिन भारी बरसात ने यहां भी तबाही के हालात पैदा कर दिए हैं। भूस्खलन से रोड तबाह हो गई है तो घर, मकान, पेड़ सब तहस नहस हो गए हैं। पाली के बांडी नदी में अचानक पानी आ जाने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। जो ढाणियां थी वहां पर लोग फंसे रह गए। कल शाम को चेन्नई की एनडीआरएफ टीम यहां पर पहुंची है। उसके बाद लगातार लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, कहां पर है वहां से लाने की कोशिश की जा रही है। जो टीम को हेड कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि कुछ ठाणियाँ ऐसा है उसको चारों तरफ पानी भर गया है और गड्ढा है, इसकी वजह से जो घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। उसको कन्विंस करने में कुछ हद तक हमें मुश्किल होना पड़ा, लेकिन निकालना बहुत ज़रूरी था। पाली में भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि भारी बारिश से हो रही तबाही के बीच बाड़मेर से आई ये तस्वीरें हैरान भी करती हैं। 7 बरस बाद लूणी नदी में पानी आया तो लोग इतने खुश हुए कि नदी की पूजा अर्चना करने लगे। राजस्थान में मरुगंगा के नाम से मशहूर लूणी नदी का पानी तो लोगों को राहत दे रहा है, लेकिन सूबे के दूसरे इलाकों में पानी ने आफत मचा रखी है। बाड़मेर से दिनेश पोहरा और पाली से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान जैसा हाल गुजरात का भी है। आसमान से बरस रही आफत से थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन बारिश से पैदा हुए हालात जानलेवा बने हुए हैं। घरों में पानी, खेतों में पानी, सड़कें, पुल समंदर हो गए हैं। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 100 तक पहुंचने का अंदेशा है। भारी बारिश ने गुजरात में भी लोगों की जान आफत में डाल दी है। पाटन इलाके में पुल बह जाने के बाद पूरे इलाके में इसी तरह का सैलाब आ गया। सैकड़ों लोग पानी में फंस गए, जिन्हें बचाव दल ने सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। पुल टूटने और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से गुजरात की सड़कों पर सैलाब उतर आया। गुजरात के मोरबी इलाके में 2 दिन पहले ऐसे ही बांध से छोड़े गए पानी के बाद हर परिवार पर टूटी थी आफत। माचू डैम से पानी छोड़ा गया तो सड़क पर आए सैलाब में इनकी कार फंस गई। पहले तो इन लोगों ने कार को धकेलने की कोशिश की, लेकिन पानी खुद इन लोगों के लिए जानलेवा हो सकता था। ये बात समझ आते ही सबने कार छोड़ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। सैलाब का यह हाल गुजरात के एक बड़े हिस्से का है। गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, सुंदरनगर, कच्छ और पाटन जिलों में बाढ़ का पानी अपना प्रकोप दिखा रहा है। इन 5 जिलों में हाल की बाढ़ से अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। ये तस्वीरें कच्छ के रन में बन्नी इलाके की है, जहां तेज बारिश से बरसाती नदियां उफान पर आ गईं और तमाम गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए।
एक गांव में तो ऐसी बाढ़ आई कि सैकड़ों लोग फंस गए। सेना के जवानों ने लोकल प्रशासन की मदद से लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। बनासकांठा में तो सैलाब ऐसा कि जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। सड़कें समंदर बन गई। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए एयरफोर्स आगे आई और हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के खेड़ा में भी बाढ़ में फंसे मजबूर लोगों को बचाया गया। एनडीआरएफ की टीमें जलमग्न गांवों में गईं और मदद के इंतजार में बैठे लोगों को मोटरबोट के जरिए बाहर निकाला गया। बाढ़ ने लोगों के आशियाने तबाह कर दिए। लगभग जब तक हमारे जानकारी में आया कि भाई नायका गांव में श्रीजीपुरा करके गांव है, वहाँ पे अंदाजित लगभग 35 से 35 लोग पानी के फ्लो के बीच में फंसे हुए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी रेस्क्यू टीम लेके और यहाँ पे आए और जितने लोग थे, औरतें और बच्चे और आदमी, सबको हेम खेम गांव के बीचों बीच से निकाल के साइड पे कर दिया है। बाढ़ से बेहाल गुजरात में भारतीय सेना ने राहत के लिए बड़ा ऑपरेशन छेड़ रखा है। पिछले 96 घंटों में करीब 1100 लोगों को सेना ने सुरक्षित निकाला है। राज्य सरकार की तरफ से राहत और बचाव में कुल 16 टीमें लगाई गई हैं। सेना ने 4 Mi-17 B5 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के काम में लगाए हैं, जिनकी मदद से सेना ने बाढ़ प्रभावित 101 गांवों में करीब 3.5 लाख फूड पैकेट बांटे हैं। ये काम अगले 4 दिनों तक चलता रहेगा। गुजरात में बारिश ने बर्बादी की कहानी लिखी है। हालांकि बारिश अभी थमी नहीं है, लेकिन जो विभीषिका फैली है उससे उबरने में अभी वक्त लगेगा। साबरमती रिवर फ्रंट से गोपी घांगर के साथ जुगल पुरोहित, बनासकांठा, आज तक।